मार्च 1990 का एक डरावना दिन। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और काले घने बादलों ने आसमान को घेर रखा है। स्टेफानिया नाम की एक लड़की जो अभी 18 साल की है, मैड्रिड के अपने एक स्कूल में अपनी दो दोस्तों के साथ मिलकर एक अंधेरे बाथरूम में जाती है और वहाँ वो लोग साथ मिलकर वीजी बोर्ड से अंधेरी दुनिया के जीवों से बात करने की कोशिश करते हैं। वो लोग अपनी एक दोस्त के बॉयफ्रेंड से बात करना चाहते थे जो अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुका था। वीजी बोर्ड वैसे तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने हॉलीवुड की कई मूवीज़ में से देखा होगा। ये एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर सारे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं और इसके साथ साथ यस और नो जैसे वर्ड भी लिखे होते हैं और इसके साथ एक दिल के आकार का छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसे प्लानचेट कहते हैं। यह एक पॉइंटर की तरह काम करता है। जब आत्माओं या भूतों से कोई सवाल पूछा जाता है तो इस पॉइंटर की मदद से ही वो इसके जवाब देते हैं। तो जब स्टेफानिया और उसकी दोस्त उस अंधेरे कमरे में मरे हुए लड़के को बुला रही थी, तभी स्कूल की एक नन उन्हें देख लेती है और उन्हें पकड़ लेती है और गुस्से में आकर उस वीजी बोर्ड को तोड़ देती है। और यहाँ से शुरू होती है इतिहास की सबसे खौफनाक और डरावनी घटना की शुरुआत। स्टेफानिया की दोस्तों ने बताया, जब उस नन ने उस वीजी बोर्ड को तोड़ा तो उसमें से एक अजीब सा सफ़ेद धुआं निकला और स्टेफानिया की नाक और मुंह के जरिए उसके अंदर घुस गया। ये मंजर देखकर वहाँ खड़ी वह नन और स्टेफानिया की दोस्तों की रूह कांप गई। और फिर इस घटना के बाद अगले कुछ महीनों में स्टेफानिया की ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। ऐसा लगता मानो उसका शरीर इस दुनिया में था और उसकी रूह एक अंधेरी दुनिया में कैद हो गई थी, जहाँ वो डरती, घबराती, लेकिन वहाँ फंसी ही रह जाती। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसे मृगी जैसे दौरे आने लगे। देखते ही देखते उसकी आंखों की पुतलियां पलट जाती। वो अपने ही भाई बहनों पर दरिंदों की तरह भौंकती और गुर्राती। खौफ खाए हुए कई बार उसने अपने माँ को बताया कि रात के अंधेरे में उसके कमरे की दीवारों से काले साए निकलते और रूह कपा देने वाली आवाज़ में उसे मौत के आगोश में बुलाते हैं। स्टेफानिया के माँ बाप उसे कई अस्पतालों में ले गए, कई डॉक्टरों को भी दिखाया, लेकिन बड़े से बड़ा डॉक्टर उसकी इस कंडीशन को ना समझ पाया, ना ही कोई इलाज दे पाया। साइंस पूरी तरह खामोश थी और बीमारी लाइलाज। और आखिरकार 14 जुलाई 1991 को लगातार दौरे पड़ने के बाद स्टेफानिया अपने ही बिस्तर पर बेहोश मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ वह कोमा में चली गई और उसके बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उस टाइम डॉक्टर उसकी मौत का कारण नहीं समझ पाए, लेकिन जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें उसकी मौत का कारण हार्ट फेलियर लिखा गया, लेकिन डॉक्टर्स पक्के तौर पर उसकी मौत की वजह नहीं बता पाए थे। अब स्टेफानिया मर चुकी थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि खौफनाक घटनाओं का नया सिलसिला शुरू हो गया। स्टेफानिया की मौत के बाद उसके घर में भयानक शक्तियों ने जैसे कब्जा कर लिया। उसके घर वालों के मुताबिक उनके घर में रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं होने लगीं। किचन के बर्तन अपने आप हवा में उड़ते, दीवारों से रोने की आवाज़ें आती, दरवाजे अपने आप खुलते और जोर की आवाज़ के साथ अपने आप बंद हो जाते। और सबसे खौफनाक घटना, एक दिन स्टेफानिया की दीवार पर टंगी हुई तस्वीर में अपने आप आग लग गई, जिसमें उसका सिर्फ चेहरा जल गया, जबकि फ्रेम और शीशा बिल्कुल ठीक था। आखिरकार परेशान होकर 27 नवंबर 1992 की एक डरावनी रात को करीब 2:30 बजे परिवार पुलिस को बुलाने पर मजबूर हो गया। इंस्पेक्टर जोस पेंटो नेग्री जब अपनी टीम के साथ उस घर में दाखिल हुए तो उनका सामना उस शख्स से हुआ जो उनके होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। ये हिस्ट्री का वो फेमस दिन था जब स्पेन की पुलिस ने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में पैरानॉर्मल चीज़ें दर्ज की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जब वो उस घर की बाथरूम में गए तो उस बाथरूम में जमा देने वाली सर्दी थी, जबकि बाहर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। और बालकनी का दरवाज़ा अचानक जोर से खुला और एक भूरे रंग का धब्बा जमीन पर बन गया और दीवार पर टंगे एक जीसस का क्रॉस अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गया। पुलिस का ये बयान आज भी पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है। अब हम इस पूरी घटना को पैरानॉर्मल और साइंटिफिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। पहले बात करते हैं पैरानॉर्मल या डेमोनिक पहलू की, जो भूत प्रेत होने को सच मानता है। लोगों और मीडिया को जो कहानी बताई गई उसके अनुसार वीजी बोर्ड टूटने से उस सेशन का कनेक्शन टूट गया और एक पोर्टल खुल गया। परिवार का मानना था कि जो धुआं स्टेफानिया के अंदर गया वो एक डेमोनिक एंटिटी थी। आत्मा ने उसके दिमाग और शरीर पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से उसमें एक अजीब सी ताकत आ जाती थी और उसकी मौत के बाद वही शैतानी शक्तियाँ उसके घर में बस गईं और परिवार को परेशान करने लगीं। और अब आता है लॉजिकल और साइंटिफिक पहलू, जो इन सारी घटनाओं को तर्क और साइंस से समझाता है।
साइंस, साइकोलॉजी और बाद में हुई इन्वेस्टिगेशन इस पूरी घटना का बहुत ही क्लियर और लॉजिकल सच बताती है। स्टेफानिया की मेडिकल कंडीशन। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक स्टेफानिया सीवियर एपिलेप्सी या कैटालेप्सी से जूझ रही थी। इसके अलावा उसे साइकोसिस या सियोफ्रेनिया जैसी दिमागी बीमारियों का अटैक आता था और उसी की वजह से वो दौरे आना, आवाज़ भारी होना और शैडो फिगर दिखने जैसी कंडीशन से सफ़र कर रही थी। ये सब सीवियर न्यूरोलॉजिकल इशू के सिम्टम थे, ना कि भूत के। लेकिन अब सवाल उठता है कि उसे ये सब बीमारी उसी दिन के बाद क्यों शुरू हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई? उसके जवाब में साइंस कहती है कि जिस दिन स्टेफानिया और उसकी दोस्त वीजी बोर्ड पर भूत बुला रहे थे और जब नन ने उन्हें पकड़ा तो पैनिक अटैक और डर ने स्टेफानिया के दिमागी संतुलन को हिला दिया, जिससे उसकी छिपी हुई मेंटल इलनेस ट्रिगर हो गई और उसके बाद से ही ये सब बीमारियों से दिखने लगी। अब दूसरा सवाल ये है कि पूरे परिवार को भूत कैसे दिखते थे? तो इसका जवाब है मास हिस्टीरिया और शेयर्ड साइकोसिस। स्टेफानिया की मौत का उसके परिवार पर बहुत गहरा सदमा हुआ था और उसी सदमे में डूबा परिवार एक साथ रहकर एक ही इल्यूजन पर विश्वास करने लगा और हवा से दरवाजे हिलने को भूत मानने लगा। इसे शेयर्ड साइकोसिस कहते हैं। इंडिया में इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण बुरारी केस है, जिसमें कि पूरे के पूरे परिवार ने एक साथ कर ली। इस घटना का सबसे बड़ा ट्विस्ट हुआ ये कि कई सालों बाद स्टेफानिया के भाइयों, जिनका नाम रिकार्डो और मैक्सिमिलियानो था, ने स्पेनिश मीडिया को बताया कि उनकी माँ, जिनका नाम कॉन्सेप्सियन था, ने सदमे और लोगों की अटेंशन पाने के लिए कुछ चीज़ें खुद ही की थी। फ्रेम की हुई फोटो जलाने और घर में आवाज़ें पैदा करने का काम उनकी माँ खुद करती थी। इस कहानी का एक और पहलू यह है कि स्टेफानिया के परिवार ने जब वो घर छोड़ दिया और कहीं और शिफ्ट हो गए तो उस घर में नए किराएदार रहने आए और नए किराएदारों को आज तक उस घर में कोई भी भूत या पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं दिखाई दी। घर बिल्कुल नॉर्मल था। अब पुलिस के बयान का क्या? तो जब पुलिस आई तो परिवार रो रहा था और बहुत ही डरा हुआ था। उस माहौल ने पुलिस के दिमाग को पहले से ही डरा दिया, जिसे साइकोलॉजिकल प्राइमिंग कहते हैं। अंधेरे में किसी पुराने घर में ठंड लगना या पुरानी लकड़ी का टूटना एक बिल्कुल आम बात है, लेकिन डर के माहौल में पुलिस ने इन सब चीज़ों को सुपर नेचुरल समझ लिया। स्टेफानिया को कोई बीमारी थी या उसके ऊपर कोई डीमन का कब्जा था, यह रहस्य कोई नहीं समझा पाया। लेकिन इतिहास में ऐसी कुछ और घटनाएं भी हुई हैं जो डीमन के होने की पुष्टि करती हैं, और इनमें सबसे फेमस और दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट होने वाले 2 केसेस हैं। इसमें से पहला केस है एनालिस माइकल का केस, जिसमें एक 16 साल की लड़की पे 6 अलग अलग डीमन जैसे ल्यूसीफर, जुडास और नेरो का कब्जा था। इस घटना पर द एग्जॉर्सम ऑफ एमिली रोज नाम की एक मूवी भी बनी है। और दूसरा केस है द एनफील्ड पोल्टरगीस्ट केस, जिसमें 11 साल की लड़की पर एक बुढ़े आदमी का डीमन कब्जा कर लेता है। इस घटना पर भी एक बहुत ही फेमस मूवी कॉन्ज्यूरिंग 2 बनाई गई है। इन दोनों केसेस में से कौन से केस पर आप पहले वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। इनकी वीडियो जल्दी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी।